सभी भाई बहनों को जय यीशु की। और मैं अपने चैनल जीवन का सोता में आप सबों का वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, इस अनमोल समय को मैं आपके हाथ में देती हूँ। अनुग्रहकारी पिता, हम सबों पर जो इस समय आपके वचनों से कुछ सीखने जा रहे हैं, हम सबों पर तेरा अनुग्रह हो और आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमें हमारी सहायता करिए और हमें हमारे मन को भटकने से बचाइए। हमें अपने अधिकार में रखिए कि हम एक एक वचन जो हम सुनते हैं हम उसे ध्यान से सुने, शैतान उसे चुराने ना पाए और वो वचन को हम गहराई से जो कुछ हम सीखने जा रहे हैं हम अपने हृदय में संजोएं, उन पर मनन करें और उस अपने जीवन में हम उन बातों को जो हम आपसे आज सीखने चाह रहे हैं वचन के आधार पर हम अपने जीवन में पालन कर सकें। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आज एक बात सीखेंगे कि ज़करिया के चार और उसके 10 के अनुसार आज हम मनन चिंतन करेंगे कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो कैसे उसका वचन कहता है कि वो छोटी छोटी बातों का परमेश्वर है। इसलिए उसने, क्योंकि स्वयं जो वो करता है तब कहता है, उसकी कथनी और करने में सामंजस्य है। उसने ज़करिया के 4:10 में कहा कि आज के छोटे कार्यों को तुच्छ ना समझो। आज के छोटे कार्य जो आपके सामने हैं, उन्हें छोटी बातों को जो आप करते हैं उनको आप तुच्छ मत समझो, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो स्वयं हमें सिखाता है छोटी बातों को अपनाते हुए अपनी विशाल सामर्थ्य को वो प्रकट करता है, जिससे कोई व्यक्ति घमंड न करे और हम परमेश्वर से सीखें उसके स्वभाव को, दीनहीन स्वभाव को। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस आधुनिक युग और प्रगतिशील युग में सभी लोगों की तरफ जब हम देखते हैं तो हर एक के जीवन में एक चाहत होती है और एक प्रकार की सारी दुनिया में हम देख रहे हैं कि इस आधुनिक युग में हर एक की बड़ी ऊंचे और होना भी चाहिए ऊंचे स्वप्न होते हैं और हर एक व्यक्ति बड़े घरों में रहना चाहता है, बड़ी बड़ी बातें उसके जीवन में वो हासिल करना चाहता है और ऐसा लगता है कि हर एक में जैसे एक होड़ लगी हुई है एक दूसरे से आगे निकलने की। तो सभी में ये इच्छा होती है कि हमारा बड़ा घर हो, बड़ा कारोबार हो, बड़ा पद हो, तो एक बड़ी नौकरी हो, ऐसी चाहत इंसान रखता है, इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। तो हमारा ये संसार चकाचौंध में सबको में विभूषित कर लिया है, घेर लिया है। परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आज एक गहरी बात सीखेंगे कि ये पूरा इतिहास, मानव इतिहास गवाह है कि कोई वैज्ञानिक आविष्कार छोटी बातों को देखकर ही हुए थे। आइजैक न्यूटन ने एक पेड़ से सेब गिरते हुए देखा तो उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व, उसको क्या बोलेंगे, गुरुत्व का नियम का आविष्कार उसने किया। एक इंजीनियर ने जब उसने जब एक झूला बनाया, उसका एक झूला बनाने के झूले के समान बनाने, झूले जैसे पुल को बनाने का जब उसके मन में विचार आया तो उसके अंदर ये जो विचार उत्पन्न हुआ था, उसे प्रेरणा जो मिली थी, वो उसने मकड़ियों को देखा था मकड़ियों को चाल बनाते हुए देखा था और उसके मन में ये विचार उठा और वो सफल भी हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवन कई छोटी छोटी बातों का योग है।
एक छोटा सा बीज, एक छोटा बच्चा, छोटा सा शब्द, छोटी सी मुस्कान और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो छोटी छोटी बातें और साधारण बातें ही हमारे जीवन को बनाती हैं। अगर आप एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचना चाहते हैं, फिर भी बिना छोटे छोटे कदम बढ़ाए आप वहाँ ऊपर तक पहुंच नहीं सकते। तो छोटी छोटी और साधारण बातें हमारे जीवन को बनाती हैं, ना कि बड़ी और मुश्किल बातें। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इस विशाल एवं सुंदर सृष्टि की रचना शब्द मात्र से करी है। मानव मुक्ति की महान योजना में ईश्वर ने छोटी छोटी बातों को अपनाया है। ईश्वर होकर उसने मनुष्य का रूप धारण किया है ना। हम उसके विशाल और महान प्रेम को समझ पाते हैं, जिसने मानव रूप लेने के लिए और हमारे स्वरूप को उसने, हमारे शरीर की तरह उसने शरीर को धारण करा, हमारे बीच तक पहुंचने के लिए, हमारे पास आने के लिए। तो और उसने छोटे कार्य को किया, छोटे घर में आया, छोटे स्थान को उसने चुना अपने लिए, ना किसी बड़े महल में उसने जन्म लिया, है ना। जो प्रभु राजाओं का राजा है, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जब वो देह धारण कर रहा था, वो अपने लिए कि कोई उसने बड़ा कोई स्पेशल स्थान नहीं चुना, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उसका जन्म एक गौशाले में हुआ, जहाँ चारों तरफ गंदगी थी, चरनी। तो चरनी में उसने जन्म लिया और मनुष्य की सृष्टि के लिए उसने धरती की साधारण मिट्टी का प्रयोग किया। तो ईश्वर ने अपनी महानता को हमेशा छोटी बातों के द्वारा दर्शाया है। जब उसने मूसा नबी से बातें करी, जब मूसा हर दिन उसी पूरे पर्वत की ओर ताकता रहता था, प्रभु की बात जोता रहता था कि प्रभु उसे कब दर्शन दे। तो एक दिन ऐसा आया कि उसने उस पर्वत पर जलती झाड़ी को देखा। छोटी सी झाड़ी में से प्रभु ने उससे बातें करी, ना कि किसी घने वृक्ष से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप बाइबल में पढ़ लेंगे, निर्गमन जो ग्रंथ है उसके अध्याय 3 और 2 में आपको पता चलेगा कि मूसा को उस पहाड़ पे प्रभु ने पहली बार दर्शन दिए। तो कैसे दर्शन दिए? तो उसने एक छोटी झाड़ी में से साधारण बातें करी और मूसा को एक बड़े कार्य के लिए चुना। वो उस प्रभु ने किसी महान योद्धा को नहीं, लेकिन एक दुर्बल मनुष्य, जो कि कहता है, जब प्रभु उसे कहता है फिरौन बादशाह के पास जाने के लिए, तो वो कहता है मुझे तो बोलना तक नहीं आता। ये उसकी कमजोरी थी, वह हकलाता था, उसकी ज़ुबान भोतरी थी। तो प्रभु ने उस दुर्बल व्यक्ति को एक महान कार्य के लिए चुना, है ना। तो और वो शायद मूसा ने, जब इज़राइली लोग पार हो रहे थे और उनके सामने एक बड़ी गंभीर समस्या थी, जब वो मरुभूमि में यात्रा कर रहे थे लाल सागर की, तो प्रभु ने क्या करा? प्रभु ने मूसा की ओर देख के क्या कहा? जो तेरे हाथ में छड़ी है ना, उसे ले और पानी पे मार। तो वो छड़ी, शायद वो उस छड़ी को 40 साल उसने इस्तेमाल किया था और अपने ससुर की भेड़ों को वो चराया करता था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर छोटी बातों का आदर करता है। छोटे बातों के द्वारा वो अपनी महानता को प्रकट करता है, छोटी बातों में, है ना। अय्यूब के ग्रंथ में अगर हम पढ़ेंगे, उसके 36 में लिखा है कि उसके 5 में कि वो तो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, लेकिन वो किसी को भी तुच्छ नहीं समझता, वे मनुष्यों को तुच्छ नहीं समझता। वह स्वयं उनके बीच में अपने आप को प्रकट किया मनुष्य के रूप में। तो वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है, ऊंचाई पे रहने वाला है। और बाइबल कहती है कि लेकिन मनुष्य के बीच में उसने अपना डेरा डाला। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु छोटी छोटी बातों के द्वारा अपने महान कार्यों को वो प्रकट करता है। प्रभु ने महान चमत्कार करने के लिए मूसा के हाथ की उस छोटी छड़ी को इस्तेमाल किया। उसी हम निर्गमन ग्रंथ में अध्याय उसके 7 और 12 में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अपनी बाइबल से।
अपने में वह छोटी छड़ी थी, कुछ भी नहीं थी, परंतु ईश्वर के हाथों में जाते ही वे छोटी सी छड़ी सामर्थ्य का एक माध्यम बन जाती है, हथियार बन जाती है। तो ईश्वर अपनी ईश्वरीयता और अद्भुत बातों को छोटी छोटी बातों के द्वारा प्रकट करता है। उसको अपने शिष्यों का चुनाव करते समय उसने उनके बाहरी रूप को नहीं देखा, उनकी काबिलियत को नहीं देखा, उनके बड़े कद को नहीं देखा, उनके पद को नहीं देखा, लेकिन ईश्वर ने जो भी यीशु ने चुनाव किया अपने चेलों का, वो सब कौन थे? वो एक छोटा व्यवसाय करते थे, सबके सब अनपढ़ थे, अशिक्षित थे और ये धंधा करते थे, वो मछली पकड़ते थे, मछुआरे थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम वचन में पढ़ते हैं उसका पहला कुरिन्थियों उसका 1 और 27। कुरिन्थियों का पत्र, पौलुस का जो कुरिन्थियों का पत्र है, हम देखते हैं कि अध्याय 1 और उसके 27 में प्रभु का वचन क्या कहता है? उसने संसार के ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए उन लोगों को चुन लिया जो दुनिया की दृष्टि में कमज़ोर थे, नगण्य थी। आप इसको पढ़ना तब अपने बाइबल से। कुरिन्थियों का पहला पत्र, 2 पत्र हैं, तो उसमें पहला कुरिन्थियों का अध्याय 1 और उसका 1 और 27 में इस तरह लिखा है कि उसने गणमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में नगण्य हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति ईश्वर के सामने घमंड ना करे। शमूएल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ेंगे शमूएल नबी का ग्रंथ, पहला शमूएल में भी पहला शमूएल है और दूसरा शमूएल का ग्रंथ है। तो शमूएल नबी के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, उसके अध्याय 17 को आप निकाल लेंगे और पढ़ेंगे उसके 40 और 50 में, तो वहाँ पर इस तरह लिखा है कि दाऊद, जिसे कि प्रभु ने चुना था, दाऊद एक छोटा बालक था और यिशै का 8वां पुत्र था, जिसे प्रभु ने इज़राइल के लिए उसे चुना था और शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक किया था, दाऊद राजा का, जो शाऊल के बाद, पहला राजा था शाऊल, लेकिन उसके बाद दाऊद को प्रभु ने चुना था। तो दाऊद को सर्वशक्तिमान ईश्वर ने दाऊद को, छोटे बालक को, किशोर को इस्तेमाल करा एक बड़े गोलियात को मारने के लिए, जो वीर योद्धा था, पराक्रमी था और वो बचपन से ही, लड़कपन से ही वे निपुण था, मतलब इस काम में, युद्ध करने में, और सारे इजरायली उससे डरते थे क्योंकि वो इतना लंबा चौड़ा था, उसके कद और उसके विशेष रूप से उसके वस्त्र जो वो पहनता था। तो लेकिन प्रभु किसको चुनता है? दाऊद को चुनता है। और दाऊद, जो जिससे कि सब डरते थे, उस फिलिस्ती गोलियात को दाऊद ने सिर्फ एक छोटे पत्थर से मार गिराया। वो तो कहता है दाऊद को देख करके कोई भी उसका सामना करने के लिए हिम्मत नहीं करता था। जो साउल था वो भी कहने लगा तुम कैसे कर सकते हो उसका सामना, सारे इजरायली उससे डरते थे। और फिलिस्तियों की तरफ से वो जब ललकारता है और वो दाऊद को देखता है कि ये तो बच्चा है, और वो तो उसको साउल ने कपड़े दिए तो उससे उसको जो उसके युद्ध के जो अस्त्र शस्त्र थे और जो कपड़े थे वो पहन नहीं पा रहा था, वो चल नहीं पा रहा था क्योंकि वो तो बालक था, उसे कभी ऐसा इसका कोई उसको अभ्यास नहीं था। तो जब उन्हें छोटे दाऊद को अगर गोलियात ने देखा दूर से आते हुए, तो उसने क्या कहा, उसका मजाक उड़ाते हुए क्या कहा, क्या तुम मुझे कुत्ता समझ के मुझसे लड़ने आ रहे हो, और तुम कुत्ता समझकर लाठी के सहारे मुझसे लड़ने आ रहे हो, उसने कहा। इस पर दाऊद ने क्या उत्तर दिया, तुम तो भाले और तलवार के सहारे मुझसे लड़ने आ रहे हो, लेकिन मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर के। तो गोलियात आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो बढ़ा तो दाऊद ने उसका सामना करने के लिए दाऊद दौड़ा और उसने अपने जो झोली वो हमेशा रखता था और गुलेल में वो बड़ा निपुण था गुलेल चलाने में, तो उसने अपने थैली में से एक पत्थर निकाला
और गोलियात के माथे पर मार उसे गिरा दिया। एक ही वार से उसके माथे पर निशाना लगाया प्रभु के नाम पर, और वो सीधे उसके माथे पर लगा जा कर के, और वो वहीं पर चित हो गया गोलियात। ये आप पढ़ेंगे पहला सैमुएल। तो इसी प्रकार हम एक छोटी इस प्रकार हम बहुत सारी छोटी घटनाओं में हम देखते हैं कि कैसे ईश्वर अपने महान कार्यों को करता है। छोटी छोटी बातें, कई बार लोग छोटी छोटी बातों को तुच्छ समझते हैं, छोटे कार्यों को तुच्छ समझते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इन छोटी बातों को अगर वो आज आदर कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं और उसको वो अपनाते हैं, तो परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है और उसी छोटी बातों के द्वारा परमेश्वर ऊंचाइयों पर ले जाता है उस व्यक्ति को। चाहे वो दुर्बल हो, चाहे उसका कोई छोटा काम धंधा हो, छोटी बातें जिसे वो आदर से स्वीकार करता है और करता है, तो प्रभु उसी के द्वारा उसके भविष्य को निर्धारित करता है और उसे ऊंचाइयों पर ले जाता है। हम एक बहुत सुंदर उदाहरण, ये तो साधारण उदाहरण है, मैं एक बात दे रही हूँ, प्रभु के सेवकों के साथ भी यही है और दुनिया में। पहले जब प्रभु ने उसको दाऊद को चुना था तो वो साधारण चरवाहा था, भेड़ों को चराया करता था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु जब भी किसी को चुना बाइबल में, तो उसने उन लोगों को चुना जो बहुत दुर्बल थे दुनिया की दृष्टि में, और वो एक छोटा मोटा कार्य करते थे, है ना। आमोस नबी को प्रभु ने चुना तो वो गुलर का पेड़ से बैठे हुए छाल को छाट रहा था। तो यहाँ पर हम एक सुंदर उदाहरण देखते हैं, आपने सभी लोग जानते हैं और उनके वीडियो को देखते होंगे, जो कॉमेडियन हैं जॉनी लीवर, है ना। आजकल वो मसीह फिल्में बना रहे हैं, लेकिन शुरुआती दिनों की वो गवाही देते हैं कि उन्होंने सड़क पे बैठ के चने बेचे हैं, गाड़ी में बेचे हैं, फल बेचा है। एक छोटे से काम से उन्होंने शुरुआत करी और बड़ा मेहनत किया, और प्रभु ने वहाँ से निकाल के उन्हें प्रभु अपने लिए आज इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें अपने राज्य के लिए, है ना। प्रभु उन्हें उठाकर वहाँ से किन ऊंचाइयों पे ले आया उनके परिवार को, लेकिन वो इस बात को कहते हुए भी नहीं लजाते हैं कि उन्होंने एक छोटा कार्य किया। प्रभु ने उन्हें यहाँ से उठाया कि मैंने चने बेचे, मैंने सड़क पे बैठ के चने बेचे, गाड़ी में मैं फल बेचा करता था, है ना, संतरे बेचा करता था। तो कितने लोग हैं, मैंने ये देखा है आजकल, वो सब कुछ देखते हैं और जानते भी ऐसे लोगों को जो छोटे कार्यों से ऊपर उठे और उन्होंने अपने जीवन में महान सफलता को हासिल किया। फिर भी कितने सारे मैंने युवाओं को देखा है कि वो छोटे कार्यों को करना नहीं चाहते। यदि अगर वे थोड़े पढ़ लिख जाते हैं तो वे अपने अनुकूल काम चाहते हैं, चाहे वो खाली बैठे रहें, लेकिन वो शर्म के मारे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये इतने पढ़े लिख करके कि ये छोटा छोटा काम कर रहे हैं, इन्हें काम नहीं मिला, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है वो प्रभु पर नहीं होती, उनकी दृष्टि दुनिया के लोगों पर होती है। दुनिया के लोग क्या कहेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, बहुत सारी बातें जो उनके जो विचार करते हैं, तो वो लोग छोटे काम को नहीं करते हैं। लेकिन आज प्रभु हमें सिखाता है कि कैसे उसने छोटी बातों का आदर किया और छोटे छोटे कामों के द्वारा उसने अपनी महिमा को प्रकट किया। तो हम यहाँ देखते हैं कि छोटी छोटी परमेश्वर अक्सर छोटी छोटी बातों का ही प्रयोग करता है और हमारी सेवा के क्षेत्र को विस्तृत करता जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सभी अपोस्टल अशोक मार्टिन के वीडियोस देखते हैं, जो आज प्रभु के दास हैं और AMM मिनिस्ट्री वो चला रहे हैं, लेकिन उनके शुरुआती दिनों की मेहनत हमने देखी है। छोटे छोटे कार्यों को उसने किया बड़ी ईमानदारी के साथ। जो भी प्रभु ने उसे काम दिया उसने पूरे लगन से, पूरी ईमानदारी के साथ किया। और यही प्रभु ने देखा कि प्रभु हमेशा ऐसे लोगों को चुनता है कि जो छोटी बातों का भी आदर करते हैं, हर काम को वो ईमानदारी से करते हैं। तो प्रभु उसके बीते दिनों को देखा, उसके शुरुआती दिनों को देखा, और प्रभु ने वहाँ से उसे निकाला और अपनी सेवा के लिए चुना। और ऐसे ही परमेश्वर, लेकिन क्योंकि हम इस बात से क्या सीख रहे हैं, क्या जो ये मैं वचन बोल रही हूँ, आप लोगों को सुना रही हूँ वचन पर आधारित, कि छोटी बातों को हम तुच्छ ना समझें। परमेश्वर होके जिसने इस ब्रह्मांड को रचा, सर्वशक्तिमान ईश्वर, वो छोटा बना
और छोटी बातों को उसने अपनाते हुए अपनी महानता को प्रकट किया है कि उसके लिए कोई भी छोटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सामर्थ्य परमेश्वर का है। परमेश्वर उन छोटी बातों में भी आ करके, जब हम उन छोटी बातों को प्रभु के हाथ में दे देते हैं और कार्य प्रभु के लिए हम करते हैं, तो उसी में प्रभु हमारे जीवन में आकर अपनी महिमा प्रकट करता है और प्रभु हमें वहाँ से हमारा निकास करता है और प्रभु हमें चुनता है। तो क्योंकि हम पहला जो पेत्रुस का पत्र है अध्याय 1 और उसके 5:15 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है परंतु विनीतों पर अनुग्रह प्रकट करता है। ये क्या दिखाता है? अभी मैंने जॉनी लीवर का उदाहरण दिया। जब हम छोटे छोटे बातों को हम कभी कभी हम तुच्छ समझते हुए हम उन्हें नकारते हैं, तो मैं आपको बताऊं, जो प्रभु ने हमारे लिए योजना बना के रखी होती है, जो एक हमारे उसी वर्तमान जिसमें हम छोटे कामों को करने से पीछे हटते हैं और लजाते हैं, लेकिन उसी पर हमारा भविष्य निर्भर होता है। मुझे बात करते करते अचानक याद आया कि इसमें लिखा है पहला पेत्रुस 5:15 में, प्रभु घमंडियों से विद्रोह करता है और विनीतों पर अनुग्रह बरसाता है, दीनहीनों पर दृष्टि करता है, दीनहीन को ऊपर उठाता है ना। कितनी सारी हम गवाहियाँ सुनते हैं। छोटे छोटे काम जो लोग करते थे, आज प्रभु ने उनकी मेहनत को, उनके परिश्रम को देखा और आज प्रभु ने उससे निकाला, उसमें रहने नहीं दिया। एक इमैनुअल के भी कुछ दिन पहले हम गवाही सुन रहे थे, वो उनके मम्मी पापा कूड़ा कचरा उठाया करते थे और वो गटर में काम किया करता था, लेकिन प्रभु ने वहाँ से उठा करके उसे ऊंचे स्थान पर रखा है। कूड़े में से दीनहीन को उठाता, रईसों की संगति में पहुंचाता है, बाइबल में लिखा है ना। तो इसमें लिखा है वो घमंडियों का विद्रोह करता है लेकिन विनीतों पर दया करता है। इसलिए एक बंगाली एक राइटर हैं अनुधंती रॉय, जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक का जो शीर्षक है वो क्या है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी बातों का ईश्वर, है ना। तो हम देखते हैं और वे केरल प्रदेश के एक छोटे से गांव की साधारण सी बातों और घटनाओं को एक नया अर्थ देकर इस लेखिका ने अपनी पहली पुस्तक को संग्रहित किया। छोटी बातों ने सबके ध्यान को आकर्षित किया और वे बात ही करते हुए ये छोटी बातें ही एक बड़ी बातें बन गई। ईश्वर हमारी दुर्बलता में ही अपने सामर्थ्य को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। ये प्रभु का कार्य है। यशायाह की पुस्तक उसके 60 और उसके 22 में क्या लिखा है? मैं छोटे से छोटे के द्वारा 1000 उत्पन्न करूँगा और जो सबसे दुर्बल है, सबसे छोटा है, सबसे दुर्बल है, उससे एक महान राष्ट्र है। क्योंकि प्रभु क्या बताना चाहता है कि सामर्थ्य मेरा है और मेरे सामने कोई भी घमंड ना करे, लेकिन जो दीनहीन बन के दीनहीन स्वभाव का होता है व्यक्ति, और जैसे परमेश्वर इतना महान सर्वशक्तिमान हो करके उसने हर एक छोटे कार्यों को किया और छोटे घर में रहा और छोटी बातों के द्वारा ही उसने अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करी। आज प्रभु हमसे क्या कहता है कि प्रभु का वचन कहता है कि आज जो भी आपके जीवन में परिस्थिति है, जो भी है, लेकिन आप उन कार्यों को जब प्रभु के सामने बड़ी नम्रता से स्वीकार करते हैं, प्रभु आपको सम्मानित करेगा। ये प्रभु जिसे दुनिया नहीं देखती है, छोटे लोगों का ईश्वर है और छोटे लोगों को वो पुरस्कृत करता है, जिसका दुनिया तिरस्कार करती है, प्रभु उनका सम्मान करता है ना। बहुत सारी सुंदर घटनाएं हैं और हम आगे वचनों को हम सुनेंगे और भी आने वाले दिनों में कि परमेश्वर कैसे उन लोगों को जिनको दुनिया नगण्य समझती है, जिनका दुनिया तिरस्कार करती है, उन्हीं छोटे लोगों को उनको प्रभु ने उठाया और प्रभु ने उनके छोटे कार्यों के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट किया। तो प्रभु का वचन कहता है कि हम कभी भी
छोटे कार्यों को तुच्छ ना समझें, छोटी छोटी बातों को हम तुच्छ ना समझें। यही छोटी बातों को जब हम प्रभु के हाथ से स्वीकार करते हैं, दुनिया की परवाह ना करते हुए, हम जो भी हमारे जीवन में परिस्थिति, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और हम अपनाते हैं, तो प्रभु हमारे उन्हीं छोटे कार्यों के द्वारा हमारे जीवन में बड़े काम करेगा, हमें ऊंचाइयों पे ले जाएगा और हम उन्हीं छोटे कार्यों के द्वारा महान सफलता को हम अपने जीवन में देखेंगे। तो मैं विश्वास करती हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया है और हम अपने जीवन में आज तक हमारे जो एक विचार थे, हमारे विचारधाराओं को हम बदलें। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे विषय में क्या कहेंगे, तो हमें लोगों की बहुत परवाह रहती, लेकिन हम भूल जाते मेरा परमेश्वर मेरे बारे में इन विचारों को, वो जिस बातों को हम कहते हैं कि दुनिया जो है वो, दुनिया के बारे में हम ऐसे विचार रखते हैं, ये नहीं पता वही विचार प्रभु की दृष्टि में तुच्छ हैं। प्रभु ऐसे विचारों को कोई स्थान नहीं देता है, ऐसे विचारों का खंडन करता है। और हम अपने जीवन में अगर हम दुनिया का अगर हम सम्मान पाते हैं और हमने प्रभु से सम्मान नहीं पाया तो क्या फ़ायदा। इसलिए हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को खंडन ना करें। हमारे जीवन आज जो भी आपके सामने है उसको आप ईमानदारी से अगर करते हैं, छोटे कामों को, छोटी बातों को, तो परमेश्वर इन्हीं के द्वारा आपको आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। तो आप इसके द्वारा अगर वो करते हैं, हम अपनी जांच करेंगे और अपने विचारधाराओं को बदलें और छोटे कार्यों का आदर करना सीखें उस परमेश्वर के समान। धन्यवाद आप सबों को सुनने के लिए, मेरा ये वीडियो देखने के लिए, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रभु आपको इसके द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।